नमस्कार मेरे साथियों, आइए आपको ले चलते हैं हम बाइनरी सिस्टम की ओर। हिंदी में इसको द्विआधारी पद्धति कहा जाता है। तो द्विआधारी पद्धति के बारे में हम आपको विशेष रूप से आपको बताएंगे, जो एक ही बार में आपको दिमाग में एंट्री हो जाना चाहिए। आप माइंड कूल की है ना, शांत करके रहिए और एकाग्रचित होकर के बार बार इस वीडियो को पढ़ने की चेष्टा कीजिएगा। एकदम दिमागों में, दिलो दिमाग में ये उतर जाएगा। इस ढंग से हम बताने जा रहे हैं। आप तो सबसे पहले संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या क्या है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, रूढ़ संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, इन तमाम संख्याओं से आप पहले पूर्व में परिचित हो चुके हैं। आज हम कुछ विशेष रूप से आपको बताने जा रहे हैं कि दार्शनिक प्रणाली को, दार्शनिक क्या है? दार्शनिक प्रणाली को हम बाइनरी मतलब द्विआधारी पद्धति में कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में हम आपको विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए थोड़ा, तो द्विआधारी पद्धति थोड़ा समझ लीजिए। संख्या पद्धति का अलग अलग आधार होता है, बेस होता है। दार्शनिक प्रणाली का आधार जो होता है वो 10 होता है, 10 होता है, तथा द्विआधारी प्रणाली बाइनरी सिस्टम का आधार 2 होता है। ये हमेशा दिमाग में उतार लीजिए। संख्या पद्धति का आधार अलग अलग होता है, लेकिन दार्शनिक प्रणाली का आधार जो होता है वो 10 होता है और द्विआधारी प्रणाली का आधार 2 होता है। ये दिमाग में उतार लीजिए। जैसे देखिए, जैसे क्या पढ़ाने जा रहे हैं? द्विआधारी प्रणाली। क्या प्रणाली? ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। ठीक है। एक होता है दार्शनिक प्रणाली। क्या होता है? दार्शनिक प्रणाली ना। ये क्या है? इसको कहते हैं डेसिमल। क्या बोला जाता है? डेसिमल। क्या बोला जाता है? डेसिमल है। क्या बोलिएगा? डेसिमल सिस्टम। ठीक है। इसमें आप 0 से लेकर के 9 तक जो भी संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है संकेत। यह है संख्या का संकेत, सिंबल। क्या है? सिंबल है। और इसी सिंबल पर सारा सिस्टम आधारित है। समझ रहे हैं? इसी सिस्टम पर सारा क्या है? आधारित है। इसी संकेत जो है, सिंबल पर सारा सिस्टम क्या है? आधारित है। तो इसको देख लिए। अब क्या है? आगे देखिए। आगे जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि जैसे 12 दे दिए, ये 10, ये हुआ दार्शनिक प्रणाली। क्या हुआ? दार्शनिक। क्या बोलिएगा? दार्शनिक प्रणाली। इसको क्या बोलेंगे? दार्शनिक प्रणाली, डेसिमल सिस्टम। क्या बोलेंगे? डेसिमल सिस्टम। वही जब एक ऐसे हुआ ना, नहीं हुआ, इसको कर देंगे, यहाँ 2 दे देंगे, तो ये हुआ बाइनरी। क्या हुआ? बाइनरी सिस्टम। बाइनरी
बाइनरी सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे? द्विधारी, द्विआधारी प्रणाली। क्या बोलेंगे? द्विआधारी प्रणाली। तो इसको देख लिए 2 और इसका क्या देख लिए? 10। तो इसको इस रूप में हमको लाना है। कैसे लाएंगे? तो कुछ इसका संकेत है। द्विधारी पद्धति में गिनती की 10 संख्या के लिए केवल 0 और 1 की जरूरत होती है। केवल 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 0 और 1 का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? द्विधारी पद्धति में गिनती की 10 संख्या के लिए 0 या 1 का प्रयोग हम करते हैं। जैसे देखिए, जैसे में देखिए क्या दिखाने जा रहे हैं हम। जैसे 0 हुआ, ये 0 हुआ, 0 का 0 हो जाएगा। ये 0 मान लिया जाए, दार्शनिक प्रणाली में है, तो ये द्विधारी प्रणाली में 0 का 0 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का 1। 2 का कितना हो जाएगा? 2 के 1 0 अर्थात 10। 1 0 बोलिएगा, 10। ठीक है। और 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? 11। 1 1। 4 का क्या हो जाएगा? 4 का क्या हो जाएगा? 1 0 0। 100। 100 मतलब इसको बोलिएगा 1 0 0। 5 को क्या हो जाएगा? 5 को क्या हो जाएगा? 1 0 1। 1 0 1। 6 का क्या हो जाएगा? 6 का क्या हो जाएगा? 1 1 0 मतलब 110। 7 का क्या हो जाएगा? 7 का क्या हो जाएगा? 1 1 1। 1 1 1 हो जाएगा। इसी तरह 8 का क्या हो जाएगा? 8 का क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 ट्रिपल 0। क्या हो जाएगा? ट्रिपल 0 अर्थात 1000 ना जी। और 9 का क्या हो जाएगा? 9 का 1 0 0 1। 1 0 0 1। और 10 का क्या हो जाएगा? 10 का 1 0 1 0। 1010। समझ रहे बात को? इतना को सिंबल जो है इसको याद कर जाना है। क्या कर जाना है? याद कर जाना है। याद कर ले। समझ गए ना? आपको कंपटीशन में ये पूछेगा, दार्शनिक प्रणाली दे देगा और बाइनरी सिस्टम में कहेगा ऑप्शन चुनने के लिए। तो आपको जब तक नॉलेज न होगा तो कैसे आप चुनेंगे? सिलेक्ट कैसे कीजिएगा? तो हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। नियम क्या है? इसको उतार लीजिए, उतारिए। करिए, आगे देखिए, मिटा दे। आगे देखिए, आगे क्या है कि दार्शनिक प्रणाली को द्विधारी प्रणाली में कैसे बदलना है। दार्शनिक प्रणाली को द्विधारी प्रणाली में कैसे बदले? दार्शनिक प्रणाली को द्विआधारी प्रणाली में बदलना। क्या बदलना है? कैसे बदला जाएगा? कुछ नियम होता है, इसका कुछ लॉ होता है। समझ रहे हैं बात को? तो चेंज डेसिमल सिस्टम चेंज डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। ठीक है। तो कैसे आप चेंज करेंगे? हाउ चेंज डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। ठीक है। तो इसके लिए कुछ नियम है। क्या नियम है? कि किसी भी दशमलव अंकन को द्विधारी अंकन
पद्धति मतलब बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए डेसिमल नंबर को 2 से तब तक हम भाग करते रहेंगे, विभाजित करते रहेंगे जब तक कि भागफल हमको 1 न हो, 1 न आ जाए, 1 न आ जाए। 1 जब तक नहीं आएगा तब तक हम 2 से भाग देते रहेंगे लगातार। अट गया दिमाग में? किसी भी दशमलव अंकन को द्विधारी अंकन पद्धति बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए डेसिमल नंबर को 2 से तब तक विभाजित किया जाता है जब तक भागफल 1 न हो जाए, जब तक भागफल 1 न हो जाए। समझ रहे बात को? तो इसका हम कुछ बताते हैं तरीका है क्या? तरीका क्या है? तरीका है जैसे आप मान लिया जाए, यहाँ 8 9 89 89 हो गया, 89। और यहाँ पर क्या दे देंगे हम? 10 दे देंगे। 10 देने का मतलब हुआ यह क्या है? डेसिमल सिस्टम में है। डेसिमल सिस्टम मतलब क्या? दशमिक प्रणाली में है, दशमिक प्रणाली में है। ठीक है, तो इसको हमको कैसे करना है? तो कैसे करना है, इसके लिए कुछ नियम बनाया गया है कि आप 2 से भाग दे दीजिए। क्या दीजिए? भाग दीजिए। ऐसे कीजिए, 8 9 हो गया, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो क्या करना है? 2 से। तो जो जितना बार ये कटेगा, काटेंगे, जैसे 2 से लगाए, 2 से लगा दिए तो 44 दूना कितना हो गया? 88। तो भागफल यहाँ लिखेंगे 44 और शेषफल कितना बच गया? 1। तो यहाँ 1 दे देंगे। कोई दिक्कत? क्या दे देंगे? 2 से भाग देंगे तो भागफल ये नीचे लिख दिए और शेषफल कहाँ? यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ भागफल 22 और शेषफल कितना आ गया? 0। फिर क्या करेंगे? हम 2 से लगाएंगे तो क्या हो गया? 11 आ गया। देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं? तो 11 आ गया तो यहाँ शेषफल कितना आ गया? 0। फिर क्या करेंगे? 2 से भाग रहा है, 2 पचे 10 तो यहाँ 5 आ गया और शेषफल कितना आ गया? 1। और ये कितना आ गया? फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना? 2 दूना 4, 2 दूना 4। क्या आ गया? 2 दूना 4। तो यहाँ 2 दे दिए और शेषफल कितना बच गया? 1। शेषफल कितना बच गया? 1। और भागफल कितना हो गया? 2। फिर 2 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ही 1। क्या आ जाएगा? 1। और शेषफल क्या आ जाएगा? 0। शेषफल क्या आ जाएगा? 0। शेषफल क्या आ गया? 0। अब देखिए बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे। फिर 2 से लगाइए तो कितना? 44 आ गया। शेषफल कितना बच गया? 1। फिर 2 से लगाए तो 22 आ गया भागफल। शेषफल कितना बच गया? 0 ना। फिर 2 से लगाए तो 11। शेषफल कितना बच गया? 0। फिर 2 से लगाए 2 पचे 10 था, भागफल 5 और शेषफल कितना आ गया? 1। फिर 2 से लगाए 2 दूना 4 तो कितना आ गया? शेषफल 1। फिर 2 से लगाए तो 2 इकाई 2 तो भागफल इतना आ गया, शेषफल कितना आ गया? 0। समझ गए ना? अब कैसे बाइनरी सिस्टम में हम लिखेंगे? अब यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रत्येक बार नीचे भागफल एवं दाएं तरफ, ये दाया है राइट साइड, तो ये दाएं तरफ क्या लिखा गया है? शेषफल लिखा गया है। इसी शेषफल को ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके यहाँ तक चले आएंगे। कैसे लिखेंगे? तो कै गो है देखते जाइए। तो कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखिएगा इसको? देखिए यहां से शुरू कीजिए, 1 1 0 1 0 1 लिख दिए, 0 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, फिर 1 लिखेंगे। फिर क्या है? 1 2 डबल 0 है तो डबल 0 कर दिए। फिर क्या है? 1 है। ऐसे कर दिए। देख रहा है ना कैसे किए? सो देख रहा है? इस तरह से ऐसे कर देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? 2। यहाँ क्या लिख देंगे? 2। यही हुआ बाइनरी सिस्टम। मतलब इसको ऐसे हमको ले जाना है। ठीक है बाबू? अब समझ गया बात को कि नहीं समझे? है? अब समझे? कोई भी संख्या आपको दशमिक प्रणाली में दे देगा, बाइनरी सिस्टम में सेट कर देना है। एक और उदाहरण से आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए जैसे आपको दे देगा 90। ध्यान दीजिए, 90 को द्विधारी अंक में बदले।
90 को क्या है, बाइनरी सिस्टम ना, बाइनरी सिस्टम में बदले या चेंज करे, यही ना इंग्लिश वाले हो, चेंज करे। तो क्या करेंगे, ये देखिए 90 दे दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 मरतबे। तो शेषफल कितना आ गया, 0। ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिख दिए 45, फिर 2 से, और 2 से कितना आ गया, 22 दूना 44। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 22। यहाँ क्या हो गया, शेषफल 1, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ गया, शेषफल 0, और भागफल कितना आ गया, 11। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ गया, 2 पचे 10, तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ शेषफल कितना आ गया, 1। फिर क्या किसी से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना आ गया, 2 दूना 4, और शेषफल कितना आ गया, 1 ना। 2 से 4 लगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 हो गया, और शेषफल कितना आ गया, 0। अब कैसे लिखेंगे बताया, ऐसे चला जाएगा तो क्या लिखिएगा, 1, देखिए 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिए, 0 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, फिर 0 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, फिर 0 लिख दिए। ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे, और यहाँ 2 दे देंगे। कोई दिक्कत है, दिक्कत देख रहा है कैसे लिखे से। इस तरह से आप बाइनरी सिस्टम में चेंज कर लीजिएगा। नहीं समझिएगा फिर हमको कमेंट करके आप पूछिएगा, डायरेक्ट फोन उठाइए, पूछिए। समझ तो गए होंगे, मेरा दावा है। फिर देखिए समझाते हैं, फिर दूसरा समझाते हैं, और लेकर के मान लिया जाए यहाँ आपको दे दिया गया 95 दे दिया गया है, क्या दे दिया गया, 95। ये दार्शनिक प्रणाली में है, दार्शनिक है ना पद्धति। तो इसको कैसे बदलेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 95 लिख दिए, ऐसे करेंगे, ऐसे। और कैसे लगाएंगे बताए, 2 से लगातार देते रहिए, क्या, जब तक क्या भागफल जो है 1 न आ जाए, क्या 1 न आ जाए। तो 2 से लगाएंगे तो क्या मरतबे, क्या मरतबे लगा, 2 चौक 8 है, 2 सते 14, 47 मरतबे। 47 दूना कितना हो जाएगा, 47 दूना 94, 47 दूना कितना हो जाएगा, 94। कोई दिक्कत, तो शेषफल कितना बच गया, 1, शेषफल 1। फिर 2 से लगाएंगे, क्या मरतबे, क्या मरतबे, 2 और 2 तिहाई 6, 23 मरतबे। तो शेषफल कितना बच गया, 1, शेषफल कितना बच गया, 1। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या मरतबे लग जाएगा, ये 11 दूना 22, 11। शेषफल कितना बच गया, 1। फिर लगाएंगे 2 से तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो यहाँ 5 आ गया। शेषफल कितना बच गया, 1। फिर लगाएंगे 2 से तो कितना हो गया, ये बोलिए कितना आ गया, 2 दूना 4। शेषफल कितना बच गया, 1। फिर लगाएंगे 2 से तो 1 आ गया। तो बाइनरी सिस्टम में कैसे लिए, केवल एक ही आया है ना, 1 2, यहाँ क्या आ गया, 0, यहाँ क्या आ गया, 0, क्या आ गया, 0। शेषफल 0 बचेगा, दूसरे दूर भाग देंगे तो कितना बच, 0 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा, 0, तो 0 दे दिए। अब ऐसे करके लिखते हुए चले जाएंगे। तो कैसे लिखिएगा, 1 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे। यही हुआ बाइनरी सिस्टम, कुछ है 0। यही दिमाग में आपको अट जाएगा, बाइनरी सिस्टम का मास्टर हो जाइएगा। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर, ठीक है। जय भोलेनाथ।